साबिक वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमत खत्म होने के बाद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकात का एतराफ कर लिया। कहा, मरियम नवाज को मिसेस मैंडेला बनाकर पाकिस्तान में लॉन्च करने की कोशिश की गई, जो बुरी तरह से नाकाम हो गई। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, उन्हें भी अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिर्फ अदलिया से उम्मीद है। हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ APC बुलाए तो सही, जाने या ना जाने का फैसला बाद में करेंगे। IMF मुआहदे से महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान की मईशत को सिर्फ समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमायाकारी बचा सकती है। हुक्मरान अपने डॉलर बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से IMF वफ्द की वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात, मालियाती उमूर पर बातचीत। वजीर आजम ने IMF के साथ मामलात को फाइनल करने की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना इसहाक डार आज रात IMF मुज़ाकरात से मुताल्लिक अच्छी खबर के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं, आलमी मालियाती इदारे से कोई इख्तिलाफ नहीं, फाइनल राउंड चल रहा है। वजीर ममलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा, मुज़ाकरात हतमी मराहिल में हैं, IMF को अभी कुछ मजीद वजाहत चाहिए। जेलें भरने की बात कर रहे थे, वे तो फरा गोगी साहिबा को गिरफ्तार कराएं। रिश्वत आपकी बेगम साहिबा ने ली हुई है, पहले गिरफ्तारी वहाँ होनी चाहिए। आज जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर दामन साफ हो, हाथ साफ हो, तो व्हील चेयर पे बैठकर भी नवाज शरीफ की तरह बेटी का हाथ पकड़ के अदालत में पेश। जेबें आपने भरी, जेलें अवाम क्यों भरे? जेल भरो तहरीक बुशरा बीबी और फरा गोगी की गिरफ्तारी से शुरू की जाए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का एबटाबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, इमरान खान को आवाम के साथ नाइंसाफियों का जवाब तो देना होगा। चेयरमैन PTI का दामन साफ है तो व्हील चेयर पर बैठकर अदालत जाएं। शाह महमूद कुरैशी ने नवाज शरीफ से ज्यादती का एतराफ किया। ज्यादती नवाज शरीफ के साथ नहीं, इस मुल्क के साथ हुई। एक जहनी मरीज के हाथों 22 करोड़ आवाम का मुल्क पकड़ा दिया गया। फिर तो यही होना था। तहरीक इंसाफ ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, फिर पार्लियामेंट में वापस आने का भी फैसला कर लिया। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, तमाम मसाइल का हल अवामी फैसले से ही मुमकिन है। पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़े हो रही है। अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करना चाहती। कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया, बल्कि अदालत में नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त आई। मिशन बैक टू द पार्लियामेंट। PTI की डी नोटिफाई होने वाले 43 अरकान पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, अरकान की डी नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने का अदालती फैसला ताहाल मौसूल नहीं हुआ। मामले पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। इलेक्शन 90 रोज में होने हैं, यह लिखी हुई बात है। इलेक्शन कराने की तारीख देने का तरीकाकार क्या होगा, देख लेते हैं। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक समाअत के दौरान जस्टिस जव्वाद हसन के रिमार्क्स। अदालत ने कहा, 13 फरवरी को सुनकर रात गए तक फैसला सुना देंगे। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को कल जवाब जमा कराने की हिदायत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जमान पार्क लाहौर में इमरान खान से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और अपने आईनी इख्तियारात के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन की जानिब से KP और पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार। चेयरमैन PTI ने कहा, 90 रोज में इंतखाबात न हुए तो ये आइन शिकनी होगी।
रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। फवाद चौधरी ने कहा अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते तो आर्टिकल 6 में सजा मौजूद है, तारीख नहीं दी जाती तो हमें आईन की बहाली के लिए तहरीक चलाना पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं पीटीआई वाले खजाना खाली करके गए, आज इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। ये इलेक्शन नहीं मुल्क की बर्बादी चाहते हैं। इमरान खान को एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं, तमाम सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी से निमटने में मसरूफ हैं। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को GHQ के मौक़िफ़ से बाज़ाबिता आगाह कर दिया। खत में पेशावर धमाके का हवाला देते हुए कहा गया कि सिर्फ राजनपुर के ज़िमनी इंतखाब के लिए पंजाब रेंजर्स के एहलकार दस्तयाब होंगे। मुबैना बेटी जाहिर न करने पर नाअहली केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान को जवाब जमा कराने की हिदायत, दरखास्त पर मजीद समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। साबिक वजीर आजम पर कागजात नामजदगी में मुबैना बेटी टेरियन वाइट का जिक्र न करने का इल्जाम है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने इमरान खान के बयान हलफी को झूठा करार दे दिया। कहा इमरान खान ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान केसेस की मेरिट पर बहस से गुरेजा हैं, ये चाहते हैं इस केस को न सुना जाए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने इल्जाम आयद किया है कि मुखालिफिन चाहते हैं कि पैट्रियट पार्टी की सरबराही करूं मगर बेवफाई नहीं करूंगा। खान साहब के लिए पैगाम है, ये सूबाई इलेक्शन नहीं कराने जा रहे, कौमी और सूबाई इलेक्शन इकट्ठे कराएंगे। जिमनी इंतखाब में कलम दवात पर NA 62 से इलेक्शन लड़ूंगा। इस्लामाबाद की अदालत ने सरबरा अवामी मुस्लिम लीग की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मरी की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। इंतखाबात के लिए तैयार होने का बयान, IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम जाह अंसारी ओहदे से फारिग। ग्रेड 21 के अख्तर हयात गंडापुर को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। पंजाब में पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। शेखोपुरा में गोदामों से 30 करोड़ से जायद मालियत का 12 लाख लीटर पेट्रोल बरामद। पत्तोकी और फूलनगर से 13 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल बरामद। डिपो सील करके दर्जन से जायद ऑयल टैंकर तहवील में ले लिए गए। वजीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है पेट्रोल जखीरा करने पर 7 पेट्रोल पंप सील और 8 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और 29 दिन का डीजल मौजूद है। अगर किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल जखीरा किया हुआ मिला तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 29 करोड़ 16 लाख डॉलर की कमी, 22 साल की कम तरीन 3 अरब डॉलर की सतह पर आ गए। मुल्की ज़खायर सिर्फ 2 अरब 53 करोड़ डॉलर रह गए। ज़खायर में कमी आलमी इदारों को कर्ज वापसी के बाइस हुई। IMF से मुज़ाकरात, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 82 पैसे सस्ता 270 रुपए 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 5 रुपए 50 पैसे कमी से 273 रुपए 50 पैसे पर आ गया। सोना 3300 रुपए सस्ता, फी तोला कीमत 1,94,700 रुपए हो गई। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने दवाएं मजीद महंगी होने का इशारा दे दिया। कहा आइंदा 15 दिनों में जरूरी फैसले करेंगे। खाम माल की कमी और डॉलर के कदर में इजाफे से अदविया साज कंपनियों को मुश्किलात का सामना है। महंगाई के मारे अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पोर्ट से माल रिलीज होने पर होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने दालों की कीमत में 25 रुपए फी किलो कमी कर दी। आइंदा चंद रोज में भी दालें मजीद तेजी से सस्ती होंगी।
तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़िलज़िले के 72 घंटे बाद भी मलबे तले दबे कई अफराद की जिंदगी के आसार। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बच्चों समेत कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। जाम बहक अफराद की तादाद 19,000 से जायद हो गई। मुतासरा इलाकों में मजीद सर्दी और बर्फबारी की पेशगोई, इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। पाक फौज का तुर्किया के सूबे अदयमान में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे से मजीद 17 लाशें निकालकर वरसा के हवाले कर दी। 3 मकामात पर दबे जिंदा अफराद का सुराग भी लगा लिया। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान लेकर परवाज दमिश्क पहुंच गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए मुल्क गिर फंड रेजिंग मुहिम चलाने की हिदायत। वज़रा और सूबाई हुकूमतों को अतियात जमा करने की मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने का हुक्म। आर्मी चीफ के दौरे अमरीका की बेबुनियाद कयासाराइयों पर पाक फौज का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर 5 फरवरी से 10 फरवरी तक बरतानिया के दौरे पर हैं। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के दौरे अमरीका पर बेबुनियाद कयासाराइयां हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन मुल्तान ऑफिस में हंगामा आराई पर गिरफ्तारी। PTI रहनुमा आमिर डोगर और लीगी रहनुमा शेख तारिक रशीद समेत तमाम कारकुनों को रिहाई मिल गई। मुकदमा खारिज करने का हुक्म। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि अवाम हुक्मरानों की बदनीयती देख रहे हैं, इलेक्शन में वक्त के इन फिरौनों से बदला लेंगे। गवर्नर इलेक्शन की तारीख से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। निगरां सेटअप इंतकामी कार्रवाइयों में से इंतहाई तेजी और फुर्ती दिखा रहा है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हुकूमत से पीका एक्ट की वापसी का वादा पूरा करने का मुतालिबा कर दिया। सहाफियों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात के इंदराज और इंतकामी कार्रवाइयों की मजम्मत। टीवी चैनल्स को जारी नोटिस पर भी इजहार तशवीश। सहाफियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए इकदामात का भी मुतालिबा।